Hello everyone, welcome back to our channel. There is a big update regarding the class 10, that is HSLC examination result 2025. जो स्टूडेंट इस बार HSLC एग्ज़ामिनेशन क्लास 10 पास हुआ है असम बोर्ड के अंदर से, डेट इज़ सेबा बोर्ड या ASSEB डिवीज़न 1, जो इस बोर्ड से जो एग्ज़ाम पास हुआ है उन लोग का जो रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग का प्रोसेस जो है, इसका रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप लोग ये वीडियो के एंड तक बने रहिए। असम सेवा बोर्ड के अंदर से एक नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन के द्वारा स्टूडेंट को एक मौका दिया जा रहा है जो स्टूडेंट रीचेकिंग करना चाहता है अपना पेपर उसका रिगार्डिंग। तो इस नोटिफिकेशन को एक बार समझ लेते हैं। देखो, इस नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 1 पे दिया गया है, कैंडिडेट इंटेंडिंग टू गेट देयर रीवैल्यूएट आंसर स्क्रिप्ट रीचेक विल हैव टू अप्लाई थ्रू दी ASSEB डिवीज़न 1, दैट इज़ सेबा ऑफिशियल वेबसाइट sebaonline.org। और उसके बाद आप लोगों को क्लिक करना है अप्लाई फॉर रीचेकिंग एंड स्कैन कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट एंड OMR विद आंसर की। लेकिन ये जो पोर्टल में जाने के बाद आपको ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ऐसे ही एक पेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई रीचेकिंग का कोई टैब नहीं है। लेकिन फिर सेवा का ई सर्विस में आने के बाद भी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन का जो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उस लिंक में जाने के बाद ऐसे एक पोर्टल दिखाई देगा, डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में आप लोग को रोल नंबर फिलअप करना है, डिटेल्स फिलअप करना है, उसके बाद लॉगिन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का रीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो अप्लाई करना है। लेकिन रीवैल्यूएशन अप्लाई करने से पहले आप लोग एक बार ये इन्फॉर्मेशन जान लो। थर्ड पॉइंट में देखो, प्लीज़ सेलेक्ट द रीचेकिंग एंड स्कैन कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। आप लोग को क्लिक करना है, आप लोग को आंसर स्क्रिप्ट रीचेकिंग क्लिक करना है या OMR के लिए करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग आंसर स्क्रिप्ट का रीचेकिंग क्लिक करते हो तो उसके लिए आप लोग को फ़ीस देना पड़ेगा 400 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। जितना सब्जेक्ट आप लोग करना चाहते हो उसका हिसाब से अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन पर सब्जेक्ट 400 रुपीज़ पड़ेगा। ये 400 रुपीज़ के अंदर आप लोग का जो आंसर स्क्रिप्ट है वो रीचेकिंग होगा, प्लस स्कैन कॉपी जो है आप लोग को दिया जाएगा। आपने जो आंसर लिखा है उसका फ़ोटो कॉपी आपको ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू लिंक दिया जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन रीचेकिंग प्रोसेस जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर जो है फिर से री इवैल्यूएशन होगा या मतलब फिर से पेपर कटिंग होगा, ठीक है। रीचेकिंग का प्रोसेस का मतलब है सिर्फ मार्क्स जो ऑलरेडी चेक किया गया है उसको टोटलिंग करेंगे, टोटल में कहीं मिस्टेक तो नहीं वो देखेगा। फिर आंसर चेक करते समय कोई आंसर तो मिस नहीं हो गया वो चेक करेंगे। फिर टोटल का जो नंबर है वो काउंट करेंगे, तो मतलब करेक्ट मार्क्स दिया है कि नहीं वो चेक करेंगे, ठीक है। इसमें दोबारा आंसर जो लिखा है उसको फिर से अच्छे से चेक नहीं करेंगे, सिर्फ टोटल, देन आंसर्स लेफ्ट आउट और द करेक्ट मार्क्स इज़ गिवन और नॉट। सिर्फ ये 3 चीज़ देखेंगे रीचेकिंग के अंदर। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है रीचेकिंग अप्लाई करने से पहले, ठीक है। ये मत समझना कि रीचेकिंग अप्लाई कर दिया तो फिर से मेरा पेपर फिर कम्प्लीटली रीचेकिंग होगा। कंप्लीट रीचेकिंग नहीं होगा, सिर्फ रीवैल्यूएशन होगा रिगार्डिंग द मार्क्स। देन पॉइंट नंबर 8 में देखो, रिजल्ट ऑफ रीचेकिंग विल बी इन्फॉर्म टू द एप्लीकेंट विद इन 30 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द रिसीव ऑफ एप्लीकेशन बाय SMS एंड ईमेल ओनली, ठीक है। SMS या ईमेल के द्वारा ही आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा आपका रिजल्ट जो है क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है या सेम है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी चेंज इन मार्क्स, अगर आपका मार्क चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, देन द रिवाइज मार्क शीट और सर्टिफिकेट विल बी इशूड ऑन सबमिशन ऑफ द ओरिजिनल मार्क शीट और सर्टिफिकेट इन द बोर्ड ऑफिस थ्रू द हेड ऑफ द कंसर्न स्कूल विद इंटीमेशन ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नो सच मार्क शीट और सर्टिफिकेट विल बी सेंड डायरेक्टली टू द स्कूल कैंडिडेट और थ्रू एनी अदर एजेंसी, ठीक है। आंसर्स की रीचेकिंग के बाद जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट जो है वो डायरेक्ट आपका इंस्टीट्यूशन में कभी नहीं बेचेगा। उसके लिए आप लोग को काउंसिल सेवा बोर्ड में जाना पड़ेगा विद
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेडमास्टर का लेटर लेके, ठीक है। देन स्कैन कॉपी ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट विल बी अवेलेबल फॉर द अप्लाइड कैंडिडेट थ्रू ईमेल ओनली। ईमेल के द्वारा ही ये दिया जाएगा जो आपका स्कैन आंसर स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो प्रोसीड्योर क्या है यहाँ पे है, प्रोसीड्योर फॉर ऑब्टेनिंग द OMR शीट। ये जो बात क्या है, ये है आंसर स्क्रिप्ट जो थ्योरी पेपर आपने जो लिखा है उसका, और OMR पेपर जो है उसको अगर आपका रीवैल्यूएशन कराना है या स्कैन कॉपी चाहिए तो 50 रुपीज़ देना पड़ेगा, उसका भी अलग सा प्रोसेस है। लेकिन सिर्फ जब अप्लाई के टाइम में सिलेक्शन का जो टैब है उसमें आप लोग को लिखना है स्कैन कॉपी ऑफ OMR एंड आंसर की, ठीक है। देन और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखो, जनरल इंस्ट्रक्शन, द पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 2 days ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, दैट इज़ फ्रॉम 11 अप्रैल से ये ओपन हो गया है। कब तक ओपन होगा, 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द लिंक, मतलब 17 से लेके 15 दिन तक ये खुला रहेगा। इसके अंदर आप लोग को अप्लाई करना है रीवैल्यूएशन के लिए। देन द डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी अवेलेबल इन द लिंक। आप लोग ये नोटिस के द्वारा ही आप लोग को जानना है। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड विदाउट फीस और नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। कोई ऑफलाइन का रास्ता नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही आप लोग को अप्लाई करना है और फीस देना पड़ेगा। बिना फीस का कोई रीवैल्यूएशन नहीं होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल समरी बी रिजेक्टेड, मतलब अगर इन्फॉर्मेशन गलत दिया है या इनकम्प्लीट है तो आप लोग का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। Then answer script are confidential document and will not come under the purview of RTI Act 2005 prior to declaration of rechecking result of the SSLC examination 2025। ये कोई RTI के द्वारा ये आंसर दिखा नहीं जाएगा, ये सिर्फ ये पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन कैंडिडेट को अप्लाई करना पड़ेगा, इसके द्वारा ही आप लोग आंसर देख सकते हो। कोई RTI से आंसर नहीं देख पाएगा। प्रोसेस फ़ी हैज़ टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो ऑनलाइन देना पड़ेगा। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल समरीली बी रिजेक्टेड। सिर्फ कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है, कैंडिडेट के द्वारा कोई दूसरा अप्लाई नहीं कर सकते। It will be in endeavor of the board to deliver the rechecking scan copy of the evaluated answer script within 15 days from the date of the declaration of recheck result by email only। ईमेल के द्वारा ही आपका जो स्कैन कॉपी है वो दिया जाएगा। Scan copy of the reevaluated answer script would be provided after blocking all information relating to the identity of the examiner, evaluator, any other official associated with the examination process। आप लोग को जब स्कैन कॉपी दिया जाएगा तो कौन रीचेक किया है, कौन सा टीचर ने मार्क्स काटा है, उसका कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं दिया जाएगा। Decision of the competent authority of the board on the marks awarded shall be final and binding on the candidate। जो रीचेकिंग का रिजल्ट है वो फाइनल होगा, दोबारा फिर से रीचेकिंग का कोई प्रोसेस नहीं होगा। बोर्ड का जो डिसीजन है वही फाइनल होगा। Candidates shall have to give undertaking that the scanned copy along with the rechecking of the answer script shall not be given to any institution or school for display or any commercial purpose or to print media or electronic media by him or her or any one on his or her behalf। Violation of these instructions shall be liable for legal action। आपका जो स्कैन आंसर स्क्रिप्ट है या रिवैल्यूएशन का जो स्कैन कॉपी है, आप कोई भी सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर करने से सेवा बोर्ड जो है आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। Scan copy of the evaluated answer script shall not be challenged by any examinee in the court of law or make any claim on this account in any forum। कोई इसके ऊपर केस नहीं कर सकता। The board will not be responsible for any loss or damage or any inconvenience caused to the candidate consequence upon the delay in communication for reason beyond control। कोई भी अगर डिले होता है या नेट डाउन होने की वजह से या फ्लड आने की वजह से, कोई भी कोई भी अनसर्टेन इवेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम होता है कैंडिडेट के ऊपर, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेवा बोर्ड नहीं लेगा। सेपरेट एप्लीकेशन अंडर RTI इज़ नॉट रिक्वायर्ड। RTI ज़रूरत नहीं है इसके लिए। Applied candidate has to give an undertaking that he or she will follow and comply all the instruction as mentioned above in letter and spirit। मतलब आप लोग को एक अंडरटेकिंग एप्लीकेशन भी फिलअप करके एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा, ठीक है। देन बाकी इंस्ट्रक्शन OMR के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। देन अगर आप लोग को ये रीचेकिंग अप्लाई करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के
बॉक्स में जाना और एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक में क्लिक करना तो ये डैशबोर्ड निकल के आ जाएगा या फॉर्म निकल के आ जाएगा। इसमें फ़िलअप करना है। ये फ़िलअप करने के बाद आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं एक सैम्पल बताता हूँ एक स्टूडेंट का, तो कैसे करना है। यहाँ पे डिटेल आप लोग को डालना है। यहाँ पे हो गया रोल, दैन यहाँ पे आप लोग को नंबर डालना है। ये एक मैं फेल स्टूडेंट का मार्कशीट डाल के ट्राई करता हूँ। देखो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आएगा, आप यहाँ पे आप लोग को ईमेल एंड मोबाइल नंबर डालना है, फिर सबमिट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आएंगे। तो चलो मैं बाकी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट ने कोई इंटीमेट नहीं किया है करने के लिए। अगर वो बोलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के हम दे देंगे कि कैसे ये फॉर्म करना है। ठीक है, अगर आप लोग को भी कराना है या आप लोग नहीं कर पा रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल दे दूंगा, आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोग के लिए हेल्प कर दूंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।